अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उजाला एजुकेशनल नेटवर्क में आप सबको खुशामदीद। आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की चौथी किस्त पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप सीखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और कैसे कंप्यूटर आपका डेटा महफूज रखता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो डेटा को सेव और स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ताकि आप इसे जब चाहें दोबारा यूज़ कर सकें। स्टोरेज डिवाइसेस के अक़साम। प्राइमरी स्टोरेज मेन मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम जो है RAM, R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम टेम्पररी मेमोरी है, कंप्यूटर चलते वक्त डेटा स्टोर करता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो डेटा ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल, आप वर्ड डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो वो रैम में सेव है। जब तक सेव ना करें, यानी कि अगर कंप्यूटर आपका किसी वक्त ऑफ हो जाए तो वो आपका सेव नहीं रहेगा, बल्कि वो डेटा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर जब आप सेव करेंगे किसी हार्ड डिस्क में, जब वो सेव होगा। ROM रोम, रेडी ओनली मेमोरी। दूसरा डिवाइस जो स्टोरेज डिवाइस है वो है रोम, ROM रोम, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी है। कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं, इसे यूजर चेंज नहीं कर सकता। अब आते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज, ऑक्सिलरी मेमोरी के तरफ। हार्ड डिस्क ड्राइव लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, जैसे 500 GB, ITB। इसी तरह सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, फास्टर वर्जन ऑफ हार्ड डिस्क, नो मूविंग पार्ट्स, ज़्यादा रिलायबल, न्यू लैपटॉप्स में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। USB फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस, इजीली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। CD, DVD, ये सब स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं। ऑप्टिकल डिस्क, मूवीज़ या सॉफ्टवेयर के लिए। मेमोरी कार्ड, मोबाइल फ़ोन या कैमराज में यूज़ होती है। स्टोरेज डिवाइसेस क्यों ज़रूरी हैं? आपका होमवर्क, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, सब कुछ स्टोरेज डिवाइसेस में महफूज होता है। बग़ैर स्टोरेज के कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, अपने घर या स्कूल के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव कहाँ लगी है ये देखें। अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड या इंटरनल स्टोरेज भी आइडेंटिफाई करें। आज का असाइनमेंट है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज की डिफिनेशन लिखें। रैम और रोम में फ़र्क शॉर्ट पॉइंट में लिखें। स्टोरेज डिवाइसेस के नाम अपनी कॉपी पर लिखें। अपने घर या स्कूल के कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइसेस आइडेंटिफाई करें और इसकी कैपेसिटी लिखें। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में सीखा। अगली किस्त में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटर को चलाने में इसका क्या किरदार है। आज की वीडियो या इससे पहले की वीडियो समझ ना आई हो, इस वीडियो को आप दोबारा देखें, और अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स में लिखें कि कौन सी बात आपको समझ नहीं आ रही है, ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हर आने वाली तालीमी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।